नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। समाजसेवी स्वर्गीय शंभू प्रसाद सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज, राजनीति और संस्कृति से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इस मौके पर स्वर्गीय शंभू प्रसाद सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक अवधेश सिंह ने उन्हें याद करते हुए कहा कि शंभू बाबू ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और समाज सेवा को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस श्रद्धांजलि सभा में आजसू पार्टी के सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो सहित पार्टी की पूरी टीम उपस्थित रही। गिरिडीह सांसद CP चौधरी, मांडू विधायक तिवारी महतो, बीरेंद्र सिंह विधायक, टेकई विधायक अनिल शर्मा, MLC कुमार बाबू और गायक राकेश मिश्रा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और गरिमामय बना दिया। सभा में उपस्थित सभी नेताओं, समाजसेवियों और स्थानीय नागरिकों ने स्वर्गीय शंभू प्रसाद सिंह के योगदान को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शंभू जी के श्राद्ध कर्म में आया था, आदरणीय जी के पूजनीय पिताजी और एक सामाजिक कार्यकर्ता जितना मैंने इनके लिए सुना, हंसमुख व्यक्तित्व और सामाजिक रूप से हमेशा लोगों के बीच रहने वाले आज वो व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित किया और गया। ये अपने आप में पुण्य की धरती है, यहाँ मोक्ष भी है और अपना ज्ञान भी है। दोनों के संगम में बड़े अरसे के बाद विष्णुपद मंदिर के इस आंगन में पैर रखने का अवसर मिला। मैं आभारी हूँ सभी का, पूरे गया वासियों का। और काफ़ी डेवलप किया है। मैं पहले स्टेशन से ही मैं क्रॉस किया और एक दो बार आने का रोड से मौसम मिला, लेकिन आज का गया बिल्कुल बदला हुआ है और अच्छा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और गया के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं, गया में आप आए हुए, चूँकि झारखंड से आप यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरह से? ये हमारा देश की सांस्कृतिक धरोहर है और भारत के अंदर अब ये सिलसिला चला है कि अपने सांस्कृतिक धरोहर को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का। मैं भविष्य की परियोजनाओं को बैठ के भी सुन रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा डेवलपमेंट का मेरी आदत रहती है कि इसको और कितना बढ़ किया जाए। लेकिन चलो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, बुलेट ट्रेन का समागम यहीं पर होगा, तो ये आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में जो इस शहर का इनकी पवित्रता के आधार पर जो ग्रोथ का जो प्लान है ना, वो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आज नई बात नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। अन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम, ऐसा युधिष्ठिर जी महाराज के पूछने पर ऐसा एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने पूछा कि आश्चर्यम, उन्होंने कहा, युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम, प्रतिदिन अहर्निश यम द्वार को जा रहे हैं, पर हम जीव को पता नहीं चलता है कि हम भी जाएंगे। मेरे यहाँ ज्ञान देश में पहुँचने के बाद कोई दुख नहीं है, इसलिए कि गीता कहती है कि नायम हंती न हन्यते, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। अर्थात कल भी था, कल भी रहेगा, आज भी है, सनातन है।
इसलिए शरीर एक दर्शन के हिसाब से घटाकाश से महाकाश हो जाता है और अपने यहाँ पुनर्जन्म की सत्ता विश्वास करते हैं बुद्धिजन, शुद्धजन, ज्ञानीजन। इसलिए पुनः शरीर धारण करते हैं और संत जन कहते हैं कि जन्म को हम पूर्ण तिथि नहीं कहते हैं, मतलब आगमन का और प्रयाण का एक अपर नाम है पुण्यतिथि। पुण्यतिथि उसको कहते हैं कि जहाँ से हमारी सृष्टि होती है, जहाँ पोषण होता है, वहीं हमारा विलय हो जाना, वहीं मिल जाना, वहीं जाना, यह है पुण्यतिथि आज की तिथि। इसलिए दुख की घड़ी नहीं है, पर हाँ जी, हम संसार जगत में हैं तो संसार जगत में एक परिवार के बीच में आ करके एक बिछुड़न पैदा होना थोड़े समय के लिए दुख है, लेकिन जब सनातन सत्य है कि जन्म होता है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावनी है, तो दुख किस बात की। इसलिए हम शेष परिवार उनकी आत्मा की शांति की बात करते हैं कि विष्णु चरण में उनकी आत्मा निवास करे और प्रभु चरण शरण में रहकर बड़ी बड़ी आँखों से हम सबों को देखे, आशीर्वाद प्रदान करें। और आपने पूछा कि इनके कुछ स्मृति बतलाइए, तो स्मृति में जो एक पंक्ति आती है कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। ये पंक्ति शंभू बाबू में विद्यमान रहती थी। जब भेंट होती थी तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में देखने को मिलते थे और मुरझाए हुए व्यक्ति को खिलखिला देते थे। ऐसे बहुत कम पुरुषों को हमने देखा है, व्यक्ति को देखा है। एक शंभू बाबू का उदाहरण शंभू बाबू ही नजर आते हैं। इसलिए पुनः उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। जय विष्णु भगवान। जी हैं और बड़े ही सामाजिक, व्यवहारिक और संस्कारिक व्यक्तित्व हैं। इनका पहचान और इनका जो सेवा भाव है सबके साथ रहा। आज उनकी अंतिम क्रिया है, अंतिम जीवन का यज्ञ है, ब्रह्मभोज। ब्रह्मलीन हो गए भगवान में और हम सब लोग आए हैं। भगवान से कामना करते हैं कि उनको भगवान गोलोक धाम में वास करें, स्थान दें और सभी परिवार को इस स्थिति में धैर्य धर्म दें कि वो मजबूती से सब एक साथ रहें। क्या ऐसा बात इनका था जो आज भी दिलो दिमाग में हमेशा एक विचारधारा है, जो विचारधारा जीवंत होता है। व्यक्ति का शरीर का त्याग हो सकता है पर वो विचार जो है वो जीवित है। इसलिए विचार ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ ये पावर है। जीवन में यदि विचार अच्छा हो व्यवहार अच्छा हो तो पूरे दुनिया में जाने के बाद भी मतलब वो जाने जाते हैं। कहा गया कि शरीर का अंत होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा तवामि नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणि सजुनि। जैसे पुराना वस्त्र हो जाता है तो उसे लोग बदल देते हैं, उसी प्रकार से जब शरीर पुराना हो जाता है तो ये शरीर को मनुष्य त्याग देता है और वो आत्मा अमर हो जाता है, भगवान लोक को प्राप्त होता है। और इससे पूरे दुनिया में जाना जाता है कि इनका विचार कैसा था, इनका व्यवहार कैसा था। पिताजी का श्रद्धांजलि है। ये एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने हमें ताकत, सच्चाई सबसे चलना सिखाया। इनके रास्तों पे चल के आज हमें
एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा हूं, जिससे कि आज इतने लोग इनको श्रद्धांजलि में देने के लिए बिना बुलाए भी बहुत सारे लोग देश प्रदेश सबसे आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, मिलनसार, बहुत सारे लोगों को इन्होंने बसाया। इनका मेन उद्देश्य ये था समाज सेवा, किसी को घर बसाना, यही सब इनका सामाजिक लोग। क्या किस तरह के ये इंसान थे? आप क्या करना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं इन्हीं के रास्तों पे जीवन भर चलना चाहता हूँ और चलता भी हूँ। और आखिरी वक्त में इन्होंने ये बताया कि कैसे मजबूती से उसको भी स्वीकार करना है, क्योंकि ये सत्य है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम चिक्कू सिंह है। मैं झारखंड में बिजनेस करता हूँ और रहता तो यहीं का रहने वाला हूँ, गया का ही रहने वाला हूँ। करीब हम लोग 100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। थैंक यू।